कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के बारे में एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट करार दिया, जिस पर बवाल छिड़ गया है। इंदौर में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि बजरंग दल के गुंडे ISI के लिए जासूसी का काम करते हैं। जो बजरंग दल के लोग अफीम का गांजे का तस्करी करते हैं, उनकी तुलना बजरंगबली से कर रहे हैं। जो ISI के लिए जासूसी करते हैं, उनकी तुलना बजरंगबली से कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह PFI और सिमी जैसे संगठनों पर क्यों नहीं बोलते। स्वाभाविक रूप से उनको ये सारी कमियां राष्ट्रवादी संगठनों में ही नजर आती हैं। आज तक आपने PFI के बारे में बोलते सुना उनको, सिमी के बारे में बोलते सुना उन्हें। ऐसा पहली बार नहीं है जब बजरंग दल को लेकर दिग्विजय सिंह के बोल बिगड़ गए हों। हालांकि बीजेपी इसे चुनाव से पहले मुद्दा भुनाने की कोशिश बता रही है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म पर अब किताब लिखेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू धर्म पर किताब लिखने की बात कही। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए ये जानना जरूरी है कि हिंदू धर्म क्या है। कर्नाटक के बाद श्रीनगर में हिजाब विवाद का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। यहाँ एक प्राइवेट स्कूल ने जब हिजाब पहनकर आने पर एंट्री नहीं दी तो छात्राओं ने विरोध कर दिया। लखनऊ के इंदिरा नगर में 16 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई। लड़की का शव फंदे से लटकाने के बाद आरोपी भाग निकले। हालांकि पुलिस ने बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के KG मार्ग पर एक कार में अचानक आग लग गई। कार से आग की भीषण लपटें उठने लगीं, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के ऑनलाइन धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड की तलाश में यूपी पुलिस की एक टीम मुंबई से सटे मुंब्रा पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की टीमें शोलापुर और ठाणे में उन ठिकानों के बेहद करीब हैं जहां धर्मांतरण रैकेट का मुख्य आरोपी शाहनवाज छिपा हो सकता है और आज उसकी गिरफ्तारी भी मुमकिन मानी जा रही है। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही है, इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई से सटे मुंब्रा में धर्मांतरण कराने वाले एक शख्स की जानकारी मिली है। दावा है कि ये अभी तक 400 हिंदुओं का धर्मांतरण करवा चुका है। इस शख्स के गाजियाबाद धर्मांतरण मॉड्यूल के मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो से ताल्लुक होने की जानकारी भी मिली है। ये दावा वसई के रहने वाले राजेश जानी के परिवार ने किया। बताया गया कि इस शख्स ने राजेश जानी को बरगला कर महमूद रियाज बना दिया। राजेश जानी की पत्नी और बेटी ने बताया कि किस तरह उन्हें धर्मांतरण के जाल में फंसाया गया था, लेकिन राजेश जानी की पत्नी और बेटी ने अपना धर्म नहीं बदला। 25 मई को घर छोड़ के गए। उसके बाद में उन्होंने एक वीडियो भेजा था, मतलब रिकॉर्डिंग, कि मैं इधर से जा रहा हूँ और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और अब मैं घर पे नहीं आऊंगा वापस। गाजियाबाद धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद अलग अलग राज्यों के मॉड्यूल से इसके तार जुड़े हैं। ये रैकेट कितना बड़ा है और कहां तक फैला है, इसकी परतें भी जांच के आगे बढ़ने के साथ साथ खुल रही हैं। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी और गाजियाबाद मस्जिद कमेटी के सदस्य अब्दुल रहमान से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी अब्दुल उर्फ नन्नी ने नाबालिग लड़कों को बरगलाने की बात कबूल की है और जांच में इससे जुड़ी कुछ चैट भी सामने आई है। इस चैट में गिरफ्तार मस्जिद के मौलवी अब्दुल रहमान और ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का शिकार हुए गाजियाबाद के नाबालिग जैन लड़के के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा दर्ज है। अलग अलग नंबरों पर नाबालिग लड़के को नमाज और दुआ पढ़ने के फायदे बताए जा रहे थे। वायरल चैट का एक हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि नमाज नहीं पढ़ सकता, समझ आता है, पर दुआ पढ़ ले दिन रात, नई दुआ सीख ले, ये बहुत काम आएगा। रमजान हमारा अलग महीना नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। अगर तुम्हें अल्लाह याद नहीं, वो तुम्हें हिसाब किताब वाले दिन भूल जाएगा। माँ का प्यार, दवा और दुआ बस काफी है। मैं तो बोलूंगा जन्नत है इंशाअल्लाह, हर एक दुआ कबूल होगी। ऑनलाइन गेम जिताकर इन बच्चों को आयतों पर भरोसा दिलवाया जाता था और फिर इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रेरित किया जाता था। माना जा रहा है कि मामले में मास्टरमाइंड शाहनवाज की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। गाजियाबाद से मुंबई तक फैले इस धर्मांतरण मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के साथ ही कई हिंदूवादी संगठन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट के बाहर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया और मस्जिद के इमाम की गिरफ्तारी की मांग की। गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि सिर्फ इमाम की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि मस्जिद पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि जिस धार्मिक स्थल में इस प्रकार का कृत्य किया गया, तत्काल प्रभाव से उस मस्जिद को गिरा दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार के कृत्य के लिए कोई धार्मिक स्थल नहीं होते। जिन नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण का खुलासा हुआ है, उनमें 2 बच्चे गाजियाबाद के हैं और आरोपी अब्दुल रहमान गाजियाबाद की ही सेक्टर 23 की मस्जिद का मौलवी था, जो बच्चों को धर्मांतरण के लिए बरगला रहा था।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब को लेकर छिड़े संग्राम ने अब सियासी रंग ले लिया है, जिसके बाद सत्ता में सहयोगी बीजेपी और विपक्षी पार्टी शिवसेना यूबीटी के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। और बीजेपी ने महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर छिड़ी हिंसा के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा करने वाले देश के असली दुश्मन हैं। जो लोग औरंगजेब के इस क्रूर और कम्युनल करतूत पर कम्युनल कलर चढ़ाने के सूत्रधार, सियासी सूत्रधार बने हुए हैं, उन्हें वो ना जो देश के मुल्क के साथी हैं, ना तो जो है वो मानवता के साथी हैं, और ना ही जो है वो मजहब के साथी हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठी शिवसेना यूबीटी ने पूरे मामले में बीजेपी पर सियासी फायदे के लिए हंगामा भड़काने का आरोप लगाया। औरंगजेब को यहाँ दफनाए हुए 4 साल हो गए, 4 साल के बाद भी आपको चुनाव जीतने के लिए औरंगजेब लगता है, इसलिए कि आपको कर्नाटक में बजरंगबली ने कोई मदद नहीं की। कुछ दिन पहले अहमदनगर में एक धार्मिक आयोजन के दौरान एक मुस्लिम युवक औरंगजेब की फोटो लहराते दिखा, जिसके बाद से हालात तनावपूर्ण है। तिरुमला के वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन और आदिपुरुष के डायरेक्टर ओम राउत विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें डायरेक्टर ओम कृत को गले लगाकर किस करते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब अपनी आने वाली फिल्म आदिपुरुष के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के बाद पूरी टीम तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी। मंदिर से निकलकर कृति सैनन जब अपनी कार में बैठने वाली थी तो डायरेक्टर ओम राउत ने उन्हें गले लगाकर विदा किया और इस दौरान उनके गाल पर किस कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग कृति सैनन और डायरेक्टर ओम को ट्रोल कर रहे हैं। इस पर आंध्र प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश सचिव रमेश नायडू ने भी ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि क्या वाकई ऐसी हरकतों को किसी पवित्र स्थान पर दिखाना जरूरी है। तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के सामने किस और गले लगाने जैसे स्नेह के सार्वजनिक प्रदर्शन में शामिल होना अपमानजनक और अस्वीकार्य माना जाता है। इस ट्वीट में उन्होंने कृति सैनन और डायरेक्टर ओम राउत के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टैग किया था। हालांकि बाद में ये ट्वीट उन्होंने डिलीट भी कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरों से आगाह करते हुए वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे ठंडे आर्कटिक महासागर के बारे में डराने वाली जानकारी दी है। नेचर कम्युनिकेशंस नाम की मैगजीन में छपी स्टडी के मुताबिक 2030 तक गर्मियों के मौसम में आर्कटिक महासागर में बर्फ नहीं दिखाई देगी, यानी 7 वर्ष बाद गर्मियों के मौसम में आर्कटिक महासागर में मौजूद ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि पेरिस जलवायु संधि के तहत अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर लिया जाए तब भी नॉर्थ पोल पर तैरती बर्फ को पिघलने से नहीं रोका जा सकेगा। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि गर्मियों के मौसम में आर्कटिक महासागर में तैरने वाली बर्फ को पिघलने से बचाने में दुनिया ने काफी देर कर दी है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि आर्कटिक महासागर में बर्फ के पिघलने का वायुमंडल, पर्यावरण और इंसानों पर गहरा और दूरगामी असर पड़ेगा। आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 महासागरों में से एक है और इसे सबसे ठंडा और गहरा महासागर कहा जाता है। लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है, यानी कि ना तो लोन लेना महंगा होगा और ना ही ईएमआई में बढ़ोतरी होगी। जबलपुर में 12 जून को प्रियंका गांधी एक बड़ी रैली करने वाली हैं। रोटी, कपड़ा और मकान रैली का मुद्दा होगा। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब की लुधियाना कोर्ट के पास बने गोदाम में जोरदार धमाका हुआ। आग लगने से कांच की बोतलें भी फट गईं। क्रिकेटर शिखर धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी को दिल्ली की एक फैमिली कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, बच्चे पर अकेले मां का अधिकार नहीं होता है। कोर्ट ने बेटे जोरावर को भारत लाने के निर्देश दिए हैं। क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा के बीच तलाक और बच्चे की कस्टडी को लेकर केस चल रहा है। तेलंगाना के मंत्री प्रशांत रेड्डी के कार्यक्रम में आग लग गई। टेंट में आग लगने से तंबू गिर गए। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। Zee News।